राइट, here we go. एक समय ऐसा था God damn. जब डायनासोर धरती पे राज किया करते थे। ये दो पैर पे खड़ा हो गया। धरती पे चले जिस पे हम आज चलते हैं। उन्होंने भी इसी धरती का पानी पिया और इसी धरती पे अपनी लड़ाइयाँ लड़ी। लेकिन इन जानवरों ने एक ऐसा दिन देखा जिसके बारे में सोच के ही हम इंसानों के रोंगटे खड़े हो जाएं। बाय द वे, मुझे पहले लगता था कि डायनासोर एक चीज है, जैसे क्रोकोडाइल। जब पता चला एक ही क्रोकोडाइल है, ठीक है, टाइगर एक, वो तो मुझे धीरे धीरे बड़े होने के बाद पता चला इनकी इतनी सारी प्रजाति होती थी और उनमें से मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट होता था टी-रेक्स। यस, आई होप सो आज उसके बारे में बात हो। एंड मुझे ये वाले भी बहुत अच्छे लगते थे। मैं इनका नाम भूल गया क्या होता था, आई डोंट नो। तो ने एक ऐसा दिन देखा जिसके बारे में सोच के ही हम इंसानों के रोंगटे खड़े हो जाएं। धरती के इतिहास में बीते सबसे खौफनाक घंटे ये कहानी है उस दिन की जब धरती के सबसे विशाल दानव ताश के पत्तों की तरह ढह गए। ये है डायनासोर का धरती पे आखिरी दिन। ओके, हियर वी गो। इनका वेट कितना होता होगा? धरती 6 करोड़ 50 लाख साल पहले, एक ऐसा समय जब तापमान आज के मुकाबले ज्यादा हुआ करता था। बट द फैक्ट कि 650 करोड़ साल पहले भी कुछ ना कुछ लिविंग बीइंग था यहाँ पे। ये कितना मेस्मराइजिंग नहीं है भाई? तुम खुद सोचो, 2025 चल रहा है, चलो ठीक है, एक तरह से मान के चलो कैलेंडर बने हुए 2025 साल हुए और यहाँ पे बात हो रही है 650 कितने करोड़ साल पहले की। ऐसा समय जब तापमान आज के मुकाबले ज्यादा हुआ करता था। करीब 160 किलो भारी और 12 मीटर लंबे पंखों के साथ टेरानोडॉन धरती की हवा में उड़ने वाले अब तक के सबसे विशाल क्रिएचर हैं। एंड नो वे, ये सिर्फ 160 केजी का था। आई थिंक सो अभी ये पहले वाले डायनासोर की बात कर रहा है, जो सबसे पहले वाला आया था। आई थिंक सो इसकी बात कर रहा है अभी। अब तक के सबसे विशाल क्रिएचर हैं और ये सीधा ऐसे अंडों की तरफ बढ़ रहा है जिसमें से एक ऐसा क्रिएचर निकलने वाला है जो 18 साल बाद धरती का सबसे खतरनाक शिकारी बनने वाला है। ये अंडा है टिरानोसॉरस रेक्स का। टिरानोडॉन इतनी आसानी से अंडों को नहीं खा पाएगा क्योंकि मादा टी-रेक्स अपने बच्चों को किसी भी खतरे से बचाने में सक्षम है। लेकिन उस दिन इस अंडों को बचाने का कोई फायदा नहीं क्योंकि अंतरिक्ष से एक ऐसा महाप्रलय आने वाला है जिससे बचना पूरी डायनासोर प्रजाति के लिए नामुमकिन होने वाला था। वहीं धरती से 322 करोड़ किलोमीटर दूर धरती की विनाश की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। जुपिटर और मार्स के बीच 100 करोड़ से ज्यादा एस्ट्रॉइड एक ही दिशा में चल रहे थे। 100 करोड़? क्या मैंने सही सुना? 100 करोड़ एस्ट्रॉइड्स? और मार्स के बीच 100 करोड़ से ज्यादा एस्ट्रॉइड एक ही दिशा में चल रहे थे। लेकिन एक एस्ट्रॉइड इन सबसे अलग डायगोनली दौड़ रहा था। वे एस्ट्रॉइड कुछ ऐसा वैसा नहीं बल्कि 65 किलोमीटर चौड़ा था और 35,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा था। 65 किलोमीटर चौड़ा? 65 किलोमीटर मतलब ऐसा समझो जिस सिटी में तुम रह रहे हो ऑलमोस्ट उस सिटी जितना बड़ा, उससे भी बड़ा हो सकता है। प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा था और वह दौड़ते दौड़ते एक बड़े एस्ट्रॉइड से जा टकरा जिसके कारण दोनों लाखों नए एस्ट्रॉइड में टूट गए। लाखों में से एक एस्ट्रॉइड की दिशा बाकियों से सबसे अलग थी। ये एक ऐसा पत्थर था जो कि 10 किलोमीटर चौड़ा था और जो कि धरती के इतिहास को पूरी तरह से बदलने वाला था क्योंकि ये सीधा सौर मंडल के 5वें सबसे बड़े ग्रह की ओर बढ़ रहा था। एकमात्र ग्रह जिस पे जीवन मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, वे एस्ट्रॉइड सीधा पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। अबे तो एक सेकेंड डूड, इफ आई एम करेक्ट, 10 किलोमीटर का जो ये एस्ट्रॉइड आ रहा है ये तो भाई इसके सामने चींटी के बराबर होगा। आई थिंक सो इतना ही होगा बस। भाई सोचो, उसने इतना इम्पैक्ट क्रिएट किया कि
सब खत्म। ये सबसे बड़े ग्रह की ओर बढ़ रहा था, एकमात्र ग्रह जिस पे जीवन मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, वे एस्ट्रॉइड सीधा पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। वहीं धरती पे दो टीरेक्स ने मिलकर एक ट्रायसेरेटोपस को अपना शिकार बना लिया है। यह मांस दोनों टीरेक्स को हफ्ते तक खाना पहुंचा सकता है, लेकिन शायद हफ्ते तक जिंदा रहोगे तब ना। ठीक है, सॉरी सॉरी डायनासोर दोस्तों। खाना पहुंचा सकता है, लेकिन शायद इन टीरेक्स के पास इतना समय नहीं था। Obviously. इन्हें अंदाजा नहीं था कि मौत अंतरिक्ष से सीधा इनकी ओर बढ़ रही थी। 4 लाख किलोमीटर ऊपर धरती को बचाने की आखिरी उम्मीद मौजूद है। चांद ने धरती को कई ऐसे प्रलय से बचाया है जिसका प्रमाण हम साफ साफ रूप से चंद्रमा की सतह पे देख सकते हैं। धरती की ओर बढ़ने वाले ज्यादातर एस्ट्रॉइड चांद से टकरा जाते हैं। नो वे, तो तभी चांद पे इतने होल्स हैं डूड। इफ दिस इज करेक्ट देन शाउट आउट टू चांद भाई, शाउट आउट टू चांद। मुझे पता है बहुत कहानियां बना दी है कि चांद पे भी धब्बे होते हैं। अरे मूर्खो, तुम्हें बचाने के लिए धब्बे लिए उसने। बढ़ने वाले ज्यादातर एस्ट्रॉइड चांद से टकरा जाते हैं और यह विशाल गड्ढे छोड़ जाते हैं, लेकिन उस दिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ये चांद पे नहीं लग रहा है कैसे तो। एस्ट्रॉइड चांद से टकराने से भी बच गया था। अब इस पत्थर को रोकने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी और अगले 6 घंटे बाद वे पत्थर धरती से सीधा टकराने वाला था। आयरनी देखिए, वैज्ञानिक मानते हैं कि इन एस्ट्रॉइड्स के धरती के टकराने की वजह से ही धरती पे जीवन की शुरुआत हुई। एग्जैक्टली मानते ब्रो, क्या ये सच नहीं था? सी, अगर डायनासोर जिंदा रहते तो हम नहीं जिंदा रहते, ठीक है? तो यस, थैंक यू सो मच डायनासोर जैसे कल्टी होने के लिए। वैज्ञानिक मानते हैं कि इन एस्ट्रॉइड्स के धरती के टकराने की वजह से ही धरती पे जीवन की शुरुआत हुई, लेकिन जो लाइफ दे सकता है वो छीन भी सकता है। वहीं धरती पर एक एलामोसॉरस का पूरा झुंड 20 मिनट पहले ब्लास्ट निकला है। यह 20 मीटर बड़े और 12 मीटर लंबे दानव 30,000 किलोग्राम भारी थे और वे Here you go. Here you go. या तो मैंने स्टार्टिंग में गलत सुन लिया, वो 160 किलोग्राम, 30,000 किलोग्राम का एक जानवर। अरे भाई साहब, 12 मीटर लंबे दानव 30,000 किलोग्राम भारी थे और वे धरती पे चल चुके अब तक के सबसे विशाल लिविंग क्रिएचर हैं। डूड 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 डूड, मैंने कुछ देखा। होल्ड अप, अभी मेरे साथ ना एक चीज देखो। इसकी पूंछ पतली कर दो और इसकी गर्दन भूल जाओ। यहाँ पे एक सर लगा के ऐसे सूंड लगा दो। क्या तो ये हाथी नहीं लग रहा है? क्या तो ये हाथी नहीं लग रहा है? ठीक है, मैं कुछ ज्यादा दिमाग चला रहा हूँ। चुके अब तक के सबसे विशाल लिविंग क्रिएचर हैं। कहते हैं कि इनके सेंसेस इतने तेज थे कि वे दूर से ही आने वाले खतरे को भांप लेते थे। अरे तो भागे क्यों नहीं? और इन्हें भी कोई अंदाजा नहीं था कि इनकी तरफ क्या बढ़ रहा था। वही क्या ही कर लेंगे भाग के वह बेचारे। पत्थर तेजी से धरती की ओर बढ़ रहा था और अब 20 मिनट ही बचे थे जब वे सीधा सीधा धरती से टकराने वाला था। वे एस्ट्रॉइड करीब 65,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा था, लेकिन यार कितने मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया हुआ, तुम जरा सोच के देखो यार। आई थिंक सो ये बताएगा भी आगे आके। होल्ड अप, अगर भाई ने नहीं बताया तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सच बताओ तो। घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा था, लेकिन वे जैसे ही धरती के पास पहुंचा, धरती के ग्रेविटेशनल कम हो गई होगी। उस पत्थर की रफ्तार को 65,000 से बढ़ाकर 72,000 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी थी। अच्छा, ओह हेल नो, फीलिंग सैड फॉर दीस डायनासोर्स। प्रति घंटा कर दी थी। जैसे ही एस्ट्रॉइड ने धरती की एटमॉस्फेयर में प्रवेश लिया, फ्रिक्शन ने उस पत्थर को एक विशाल फायर बॉल में बदल दिया। यह फायर बॉल अब सीधा सीधा मैक्सिको से टकराने वाला था। अच्छा। एलामोसॉरस के झुंड से वहीं 6 को? किलोमीटर दूर इस फायर बॉल का तापमान अब 20,000 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका था, हैं? जो कि सूरज की सतह से 4 गुना ब्रो, मैंने 20,000 सुनते ही बोला भाई ये तो सूरज से भी ज्यादा गर्म हो रखा है। डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका था, जो कि सूरज की सतह से 4 गुना ज्यादा है। पलक झपकते ही वह विशाल जलता हुआ पत्थर धरती से टकरा गया, बल्कि धरती से टकराने से 800 किलोमीटर पहले ही उसकी रोशनी इतनी तेज थी। ओह हेल नो। एलामोसॉरस ने अपनी आंखों की रोशनी खो दी होगी। कहते हैं कि उस भाप बन एस्ट्रॉइड गए। का एक्सप्लोसिव फोर्स करीब 100 करोड़ ये तो नहीं था। मेगाटन था, जो कि नागासाकी और हिरोशिमा पे गिरे परमाणु बम को मिला के भी करोड़ों गुना ज्यादा शक्तिशाली था। ओपन करने के बाद आपको नीचे एक
डूड व्हाट, क्या इसने करोड़ मेगाटन बोला? भाई अगर तुम्हें नहीं पता ना, गिनती के लाइक बिलो 50 मेगाटन होते हैं या उससे भी कम में भी, जो बहुत घातक माने जाते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब्स, और यहाँ पे करोड़ों मेगाटन की बात हो रही है। वहाँ पे गिरे परमाणु बम को मिला के भी करोड़ों गुना ज्यादा शक्तिशाली था। अगर एस्ट्रॉइड समंदर में गिरा होता तो कुछ फोर्स पानी के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाता, लेकिन वे सीधा सीधा धरती से जा टकरा। इस भिड़ंत ने धरती को अंदर तक झंझोर दिया और इम्पैक्ट साइट से 1000 किलोमीटर दूर तक का तापमान 300 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका था। भाई को कैसे बचा होगा? 1000 किलोमीटर के अंदर थे, उनकी स्किन पे मौजूद पानी सीधा भाप बन गया। बल्कि इस ब्लास्ट ने एटमॉस्फेयर में मौजूद मॉइस्चर के हर एक बूंद को चूस लिया। दूसरी भाषा में कहे तो डायनासोर बादल उड़ गए होंगे कुछ सारे। सेकंड्स में जिंदा उबल गए थे, लेकिन तबाही अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि वे पत्थर दिस इज डेंजरस। ये मुझे देख के ही डर लग रहा है। ये मत करो, मेरी प्यारी धरती के साथ ऐसी इमेजेस मत बनाओ। की तबाही अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि वे पत्थर धरती से टकराने के बाद हजारों छोटे पत्थरों में टूट गया था। और अब वे पत्थर बारिश की बूंदों की तरह मौत के गोलों के रूप में आसमान से बरस रहे थे। मौत के गोले। उसने बचे कुचे एलामोसॉरस को भी नहीं छोड़ा। वह पत्थर धरती से इतनी तेज टकराया था कि उसने एक भयंकर भूकंप को पैदा कर दिया था। कितना मैग्नीट्यूड? और भूकंप भी ऐसा वैसा नहीं, बल्कि एक ऐसा भूकंप जिसकी तीव्रता 11.1 थी। इफ आई एम करेक्ट, मैग्नीट्यूड का मतलब तीव्रता ही होता है। 11.1। एक ऐसा भूकंप जिसकी तीव्रता 11.1 थी, जो कि इंसानों द्वारा देखा गया सबसे भयंकर भूकंप के मुकाबले 60 गुना ज्यादा था। उस समय धरती एक रिंगिंग बेल की तरह हिल रही थी। आसमान में डस्ट पार्टिकल का पूरा बादल बन चुका था। आई डोंट नो तुम्हें वो रिंगिंग बेल वाले रेफरेंस की डेप्थ समझ में आई या नहीं, बट जब यहाँ पे खतरनाक अर्थक्वेक भी आता है ना, तो सिर्फ वो लैंड का पोर्शन हिल रहा होता है। लाइक समझ रहे हो तुम? आई होप तो समझ गए होगे। बट अगर पूरी धरती सोचो घंटे की तरह हिल रही है, तो कैसा अर्थक्वेक? भाई मैडनेस, मैडनेस। हिल रही थी। ब्लास्ट के कारण आसमान में डस्ट पार्टिकल का पूरा बादल बन चुका था, जो लाखों किलोमीटर विशाल था। इस क्लाउड को What the hell? से जाना गया, जो कि 16,000 किलोमीटर प्रति घंटे। ब्लास्ट के कारण आसमान में डस्ट पार्टिकल का पूरा बादल बन चुका था, जो लाखों किलोमीटर विशाल था। इस क्लाउड को What the hell? से जाना गया, जो कि 16,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती को अपने चपेटे में ले रहा था। और देखते ही देखते सूरज की रोशनी आनी बंद हो गई और हर तरफ पूरा अंधेरा छा गया। ब्लास्ट एक घंटा भी नहीं हुआ था कि डायनासोर की 100 से ज्यादा प्रजातियां खत्म हो चुकी थी और नॉर्थ अमेरिका एक नर्क की तरह दिखने लगा था। इजेक्टा क्लाउड धीरे धीरे एशिया पहुंचा और इसका तापमान इतना ज्यादा था कि कुछ मिनटों में ही एशिया की धरती का तापमान 150 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। बल्कि इजेक्टा क्या वेजिटेशन बची होगी? तेजी से बढ़ रहा था कि उसने आग के बवंडर बनाना शुरू कर दिया। इस बवंडर की रफ्तार इतनी तेज थी कि डायनासोर कागज की तरह हवा में तैर रहे थे। देखते ही देखते जंगलों में आग ध्वनि की रफ्तार से बढ़ने लगी और हर तरफ अब डायनासोर की लाशें बिछ चुकी थीं। अब मुझे बुरा लग रहा है, अब मुझे सच्ची में बुरा लग रहा है। डायनासोर की लाशें बिछ चुकी थीं। अब भी हवा में रहने वाले और पानी में रहने वाले कई डायनासोर जिंदा थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह तो तबाही की सिर्फ शुरुआत थी। इम्पैक्ट के कारण धरती की पानी नहीं उबल गया होगा? पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी और खाने के लिए लगभग कुछ भी नहीं बचा था। तो मांसाहारी भूखे प्यासे मर गए डायनासोर के लिए तो हर तरफ लाशें थी खाने को, लेकिन शाकाहारी डायनासोर खाने की तलाश में इधर उधर तड़प रहे थे। भटकते भटकते वे समंदर के किनारे पहुंचे, जहां सब कुछ देखने में शांत था, लेकिन यह तो तूफान से पहले की शांति थी, क्योंकि ब्लास्ट ने समंदर की जमीन को अंदर से पूरी तरह से हिला दिया था, जिसके कारण सतह पे समंदर ने अपना सबसे भयंकर रूप ले लिया और कुछ ही सेकंड्स में 100 मीटर ऊंची लहरें मेगा सुनामी के रूप में उत्पन्न हो गईं। मेगा सुनामी! और जो डायनासोर खाने की उम्मीद से
पहुंचे थे उन्हें अपनी मौत का सामना करना ले भाई, नहा लो। पड़ा। कहते हैं कि इसके बाद ऐसी कई सैकड़ों सुनामी आई और हर बार पहले से ज्यादा भयंकर, जिसने पानी में रहने वाले कई डायनासोर को खत्म कर दिया। इतना ही नहीं, ब्लास्ट से उत्पन्न सेस्मिक वेव्स ने ये 2011 भयंकर मूवी की volcanoes footage है। को भी जगा दिया, जिसने डस्ट पार्टिकल के साथ मिलके हवा को जहरीला बना दिया। हैरानी वाली बात थी कि इतना सब कुछ होने के बाद भी कई डायनासोर जिंदा थे, लेकिन उनकी प्रजातियां लगभग खत्म हो चुकी थी। जिस प्रजाति ने धरती पे 16 करोड़ साल तक राज किया, वे देखते ही देखते कुछ दर्जन ही बचे थे और वे भी कुछ समय में खत्म हो गए और डायनासोर हमेशा के लिए धरती की जमीन में समा गए। उस दिन ने हमें यह सिखाया कि धरती पे असली राज सिर्फ प्रकृति का है। धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सो मच भाई।